हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टोटल 25 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, टोटल 25 प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यानी 25 में 25 प्रश्न देखिए, मिलाइए कितना आपका सही होता है। कमेंट में अंतिम में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों, कि लास्ट में कितना आपका सही होता है। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पे पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार जो है कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से किया गया था। तो भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ से किया गया था दोस्तों। तो डिगबोई से किया गया था। डिगबोई ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, डिगबोई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होता है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पे पैदा किया जाता है दोस्तों। तो दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ पे मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब रिपीटेड प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादन जो होता है वो जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य जो है आपका कौन सा है। तो बिल्कुल आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए के साथ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, और चीनी का कटोरा भी इसे ही कहते हैं। चीनी का कटोरा जो कहते हैं वो आपको उत्तर प्रदेश को ही कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्वच्छ जलीय भारत में स्वच्छ जलीय का जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में स्वच्छ जलीय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों। तो राजस्थान है। राजस्थान, ठीक है दोस्तों, राजस्थान हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो राजस्थान आपका ऑप्शन में नहीं है, राजस्थान सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत में स्वच्छ जलीय सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दूध उत्पादक में भारत में विश्व का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मूंगफली उत्पादक राज्य जो है आपका भारत में सबसे बड़ा हो जाएगा गुजरात। गुजरात ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में दूध उत्पादन का अग्रणी राज्य कौन सा है। भारत में दूध उत्पादन का अग्रणी राज्य जो है आपका कौन सा है दोस्तों। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का आरंभ जो हुआ था कब हुआ था। तो बिल्कुल 1970 ईस्वी को हुआ था। 1970 यानी ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो सभी प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है आपका दूध से है। किससे है दोस्तों, दूध से है श्वेत क्रांति का संबंध, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादक सबसे अधिक होता है दोस्तों। तो भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। चावल ऑप्शन बी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है आपका झींगा मछली से है। किससे, झींगा के उत्पादन से है। झींगा के उत्पादन से ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नदी में आपका गंडक नदी से पानी आता है। गंडक नदी ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। भारत में सबसे लंबी
सिंचाई नहर कौन सी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ये सब जो भी प्रश्न देख रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी याद रखिएगा। ये आपका इंदिरा गांधी नहर है जो कि सबसे लंबी है सिंचाई के माध्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो सतलज नदी से जल मिलता है, सतलज नदी, ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नहर द्वारा सिंचाई कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है यानी आगे है? ठीक है दोस्तों, तो सिंचाई द्वारा अग्रणी राज्य जो है आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है किस बांध से निकलती है दोस्तों? तो बिल्कुल हरिक्य बांध से निकलती है, हरिक्य बांध, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है दोस्तों? तो भारत में लगभग 52 से लेकर के 58% तक लोग जो है वह कृषि पर आश्रित है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, नीलगिरी की पहाड़ी के क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है दोस्तों? नीलगिरी के पहाड़ी के क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो बिल्कुल चाय की खेती की जाती है, चाय, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मसाले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मसाला का सबसे सर्वाधिक उत्पादक राज्य की अगर बात की जाए दोस्तों तो आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है दोस्तों, गुजरात, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है आपका कानपुर में है, कानपुर, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कानपुर किस राज्य में पड़ता है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कानपुर किस राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है आपका तापीय है, तापीय यानी सूर्य है। ठीक है दोस्तों, सूर्य के द्वारा मैक्सिमम ऊर्जा बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है आपका जैसलमेर में है, जैसलमेर आपका पुणे में पड़ता है, पुणे में है, पुणे, ऑप्शन में हो जाएगा पुणे, ऑप्शन सी हो के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत में विद्युत आपूर्ति की सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई थी? भारत में विद्युत आपूर्ति जो है कहाँ से शुरुआत हुई थी? दार्जिलिंग से शुरुआत हुई थी, ऑप्शन डी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में टोटल 25 प्रश्न देखे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था हर एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो देखते रहिए जीके स्टडी पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।